इधर चुनावी मौसम है और एक लाइन खूब सुनाई दे रही है, खास करके भाजपा के बड़े नेता लगातार ये कह रहे हैं। अब हो सकता है लोगों का उत्साह वर्धन के लिए कह रहे हों, वोट पाने के लिए कह रहे हों, या अपनी सरकार की ताकत दिखाने के लिए कह रहे हों कि घर में घुसकर मारेंगे। खुद पीएम मोदी ने भी, जब ये हम चर्चा कर रहे हैं, उससे कुछ देर पहले ही उत्तराखंड में कहा है कि पहले जो सरकारें थी उसने दुश्मनों को बढ़ावा दिया है, उसने दुश्मनों को बताया कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन आज हम हैं कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मार रहे हैं। तो ऐसे में एक गार्जियन अखबार की रिपोर्ट आया, उसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में तकरीबन 20 आतंकवादी मारे गए हैं और इसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। अब ये जाहिर सी बात है कि कनाडा में हमने देखा है, कनाडा भी कुछ इसी तरीके का आरोप लगाया था, अमेरिका से भी कुछ इसी तरीके की शोर सुनाई दी थी। अब पाकिस्तान ने हालांकि इस तरीके के आरोप नहीं लगाए, अब तक खामोश है। तो ऐसे में क्या ये भारत की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, या फिर वाकई घर में घुस के मारने का जो भारत का दावा है वो अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है? अंकित, मैं एक चीज इससे पहले कि हम उसमें जाएं, एक चीज कहना चाहूंगा। जो घर में घुसकर मारने की बात चाहे राजनाथ सिंह कह रहे हैं या प्रधानमंत्री कह रहे हैं, भारत की जनता पहले से कह रही है कि घर में घुस के मारो। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कारनामे हो रहे थे, जिस तरह ये लोग हमारे यहाँ आ करके नुकसान कर रहे थे और हम कह रहे थे कि हमने प्रोटेस्ट किया है, ये हम जो है देखेंगे और करेंगे, वो वाली चीज से भारत की जनता थक चुकी थी। भारत की जनता चाहती थी कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं करते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग हमको, हमारी अखंडता को, संप्रभुता को, हमारे कल्चर को, हमारे हर एक चीज को, हमारा जो भाईचारा था उस पर नुकसान कर रहे हैं, तो इसके लिए तो कहीं भी कुछ करना हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज तो आ रही थी। हाँ, ये चीज बार बार रक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, बिल्कुल, कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ते नहीं। तो मैं कहूंगा कि जो कह रहे हैं वो भारत की जनता की आवाज है, जो अब उठा रहे हैं बीच में। तो वो एक चीज है। अब अगर हम आए, देखिए 5 अप्रैल की न्यूज है जो कि गार्डियन पेपर है उसमें आई थी, और उन्होंने ये कहा गया कि 20 लोग मारे गए हैं। अभी 2-3 चीजें मैं सिर्फ इसमें जो उनकी रिपोर्ट में मैं उन्हीं का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने ये बोला है कि जो 3 नाम दिए, नाम तो उन्होंने नहीं दिए हैं, जो रिपोर्टर्स भी हैं उनका भी देख लीजिए, 2 उनके हैं, एक जो है पाकिस्तान के हैं, बट वो भी छोड़िए, रिपोर्टर्स तो सारे अपने जो उनको बोला जाता है उस हिसाब से वो काम करते हैं, उनकी कुछ वो नहीं है। बट इन्होंने जो बोला है कि कहाँ से आए इनपुट्स, इन्होंने बोला कि दोनों देशों के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से आए हैं। अब कौन है ये नहीं पता, राव कहाँ से उनको मिल गए, किधर से मिले हैं, रिटायर्ड मिले हैं या सर्विंग मिले हैं, कौन है, अब इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये पता लगता है। आगे चल के गार्डियन की रिपोर्ट में ही कहता है कि गार्डियन ने उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया है। तो हम जानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कैसे क्या आते हैं, सब जानते हैं। अगर नहीं वेरीफाई किए तो उनको या तो एजेंडा सेट करना हो। अब देख करके तो यही लग रहा है। दूसरी चीज, जब इन्होंने बोला कि 2016 से या 2020 से चल रहा है ये चीज है बाय अननोन गनमैन, तो ये इलेक्शन के टाइम में क्यों रिपोर्ट लेके आए हैं? अगर पहले हुआ 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 10 महीने, इतना टाइम तो इनको मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन में लगा होगा कि तो पहले नहीं ला सकते थे, इलेक्शन के टाइम पे ला रहे हैं अभी दिखाने के लिए। दूसरा, इन्होंने खुद लिखा है, इनके जो भी रिसर्च इन्होंने कराया है, ये पॉलिसी पुलवामा के बाद बदली। जब यहाँ पर हमारे यहाँ अटैक हुआ उसके बाद इनका कहना है कि रॉ और बाकी जो एलिमेंट्स थे, इन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जहां से कर रहे हैं, हमको वहीं पर उनको खत्म करना चाहिए। और यही चीज जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में ही, भारत की जनता कह रही थी बिल्कुल कि कैसे आ रहे हैं वो, अंदर कैसे आ पा रहे हैं, उनको तो बाहर ही खत्म करो, अंदर आएंगे नहीं तो ऐसे होगे नहीं। तो ये जनता पहले से कह रही थी। जो ये पॉलिसी बनी, चलिए मानते हैं कि पॉलिसी बनाने में, करने में समय लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ने अपनी ये पॉलिसी बनाई है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कुछ वो नुकसान करेगा, चूंकि जनता चाहती है, तो गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही चीज
सामने है। लेकिन एक चीज इसमें और है, इनका कहना है कि मोसाद और केजीबी का देखा भारत ने। उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया ने जो जमाल खशोगी के साथ किया था 2018 में, कि उसको उन्होंने एम्बेसी में मारा था, तो उनको ये था कि ये शिफ्ट हुआ भारत में सोच कि इस जो है जो टेररिस्ट बेसेज हैं, जहाँ पर टेररिस्ट फलते फूलते हैं या काम करते हैं, वहाँ उनको टारगेट किया जाए। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि जब ये अटैक्स हुए हमारे बम्बई में जो हुआ था, वो चाहे ब्लास्ट हुए थे, चाहे ताज का हुआ था, चाहे बेंगलोर में हुआ था, कहाँ था गार्डियन? उसमें तो बड़ा क्लियर था, भारत ने एविडेंस दिए थे पाकिस्तान के। आज भी कोई फॉरेन पेपर देख लीजिए, वो कहते हैं कि टेररिस्ट बेस पाकिस्तान में है। 50 से ज्यादा एजेंसीज। अभी देखिए ईरान के साथ क्या हुआ था पाकिस्तान का, उसके बावजूद 3-4 दिन पहले एक और ईरान के पोस्ट पर हमला हुआ, और वही जैश आदिल जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है, उसी ने किया। तो ये कोई नई चीज तो भारत ने कहा नहीं है, और भारत के साथ ये होता ही रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक स्टॉप लगाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल सरकार को, क्योंकि भारत की जनता ये चाहती थी, वो उनको सोचना पड़ा, पॉलिसी बनानी पड़ी। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं बोला, अभी भी नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? अगर सही है, मैं नहीं कहता, भारत तो कहता है कि भाई हम क्यों करेंगे, हाँ। तो आपस में इनकी जो तंजीमों की लड़ाई है उन्होंने की होगी। अगर पाकिस्तान अगर ये कहता है कि ये हैं जो 20 मारे गए हैं, खुद एक्नॉलेज करता है कि आतंकवादी हैं, इसका मतलब कि ये सारे आतंकवादी भारत में, जैसे गार्डियन ने लिखा है कि कुछ तो भारत ने उनको घोषित किया हुआ था आतंकवादी, इसका मतलब कि पाकिस्तान उनको पनाह दे रहा था, करता रहा है। तो अब आप डिक्लेयर कीजिए पाकिस्तान को ये रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए, लेकिन वो पाकिस्तान करेगा नहीं। और जनता की नजर में सरकार की कमजोरी भी जाएगी ना। बिल्कुल जा ही रही थी। हाँ, जनता इसलिए तो कह रही थी कि भाई आप अपने लोगों को हमारे लोग मरते जा रहे हैं, हमारे में घुस के आ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप कहते हैं हमारी कैपेबिलिटी है, तो कहाँ है वो कैपेबिलिटी? इससे बढ़िया दिखाई नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज जो है जैसे भी दूसरी चीज, इनका कहना है कि डायरेक्ट कोई भारत से नहीं आया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां से इन्होंने लोगों को लिए, वहां से हायर किए, पाकिस्तानीज को लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत से कुछ नहीं हुआ, यूएई से हायर किए। हायर किसको किए? पाकिस्तानियों को किए। 1.5 लाख से लेके 2-2.5 लाख रुपए की जो ये बात कर रहे हैं, बोला बाद में 15 लाख देंगे, ये करेंगे। एक का केस उन्होंने दिया था। तो सब कुछ वहां हो रहा है, तो फिर आप डायरेक्टली फिर किस एंगल से बता रहे हैं कि ये सारा भारत ने किया? वही उन्होंने शाहिद लतीफ की बात की, जो जैश का कमांडर था, जो अक्टूबर में मारा गया था। तो अब ये चीजें लेके चल रहे हैं। उसमें तो देखिए हाफिज सईद कहाँ है? हाफिज सईद को, जिसको खुला वो कहते हैं खुले बैल की तरह घूमता था सांड बन करके, कहाँ है आजकल? इन्होंने खुद ही उसको अरेस्ट किया हुआ है। और मैं कहूँगा अरेस्ट नहीं किया है, उनको अपने सेफ्टी सिक्योरिटी में रखा है कि ये भी जो है अब इसका भी नंबर आ जाएगा और ये चला जाएगा। ये तो हाफिज सईद तो है, कहाँ उसकी आवाज निकल? लेकिन कोई तो होगा ना सर। देखिए रिपोर्ट्स तो आई हैं कि ये मारा गया, वो मारा गया, लेकिन कोई तो होगा। अगर भारत पे सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, आपने चूंकि ये सवाल किया, आप मुझे बताइए, किसी एजेंसी को ले लीजिए, मोसाद को ले लीजिए, मोसाद ने घर में घुस के नहीं मारा है? कितने एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एंटेबे से लेकर के उगांडा के जो कितनी आप देख लीजिए, मोसाद ने तो डिक्लेयर कर रखा है। उसने तो अभी बोला था कि हाँ, हमास के लीडर्स चाहे बाहर किसी देश में हम छोड़ेंगे नहीं। आप केजीबी की बात कीजिए, आप सीआईए की बात कीजिए, सीआईए ने गवर्नमेंट स्टॉप कीजिए, ईरान, चिली, ग्वाटेमाला, देखिए क्या हुआ उसमें। और इसी गार्डियन की मई 2017 की रिपोर्ट पढ़िएगा, इन्होंने ये लिखा था कि करीब इन्होंने 100 से कुछ ज्यादा किलिंग्स बताया था, जो कि इनका कहना था कि इसने सीआईए ने ऑर्गेनाइज किए हैं वर्ल्ड में। 2017 की इनकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट की जिक्र कहीं नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, जहां की ये सारी चीजें हो रखी हैं। तो सिर्फ इंडिया को टारगेट करना अलग की बात है, लेकिन ये इन्होंने कहीं नहीं कहा कि जितने 20 की बात कर रहे हैं वो टेररिस्ट नहीं थे। बिल्कुल।
वो सारे टेररिस्ट थे। उनमें से कईयों को भारत ने डिक्लेयर कर रखा था, लेकिन इनको बताने के बाद एक्शन नहीं ले रहे थे। आधों को कह रहे थे हमारे यहाँ है ही नहीं, कि हमारे यहाँ है नहीं, और उसके बाद वो खुले घूम रहे थे और फिर भी और कुछ करने में लगे हुए थे। तो इस तरह तो अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। मिलिटेंट, टोटली मिलिटेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखिए, वही जो आप पहले कह रहे थे, कनाडा ने ब्लेम किया, कोई एविडेंस नहीं दिया। पन्नू का आया, एविडेंस नहीं है कोई। हाँ, इससे बात हुई, उससे बात हुई, वो सब जानते हैं कि कैसे क्या बात हो सकती है। तो ये जो फार्मर रॉ एजेंट्स है उसकी बात कर रहे हैं, बात तो समझ में नहीं आती है कि हाँ क्या है। लेकिन ये जो है, एक चीज मैं और कहूंगा, अगर ये रिपोर्ट सही है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि होना भी चाहिए। हम CIA की बात कर रहे थे, सारी आपको बताया हमने कि क्या क्या उन्होंने किया है। इतने ज्यादा एक्शंस उनको हैं, आप कहीं मिला लीजिए। और कभी CIA ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि हमने किया है, बिल्कुल। और ये खुद कर रहे हैं, इनकी खुद की रिपोर्ट कह रही है गार्डियन की, उस समय की जो हम अभी बात कर रहे थे। तो ये जो है अगर है तो मैं कहूंगा भारत दुनिया के नक्शे के ऊपर आ गया है, कि भारत वो सब कर सकता है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। कोई अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता पर चोट पहुंचाएगा, कल्चर और कल्चरल आइडेंटिटी पर चोट पहुंचाएगा, तो भारत वो सब करेगा जो इसे करना चाहिए, चाहे वो देश के अंदर करना हो या कहीं और घुसकर मारना हो। बिल्कुल। तो ये एक चीज आ गई है इसके ऊपर। हालांकि भारत ने कहा है कि भाई हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हैं नहीं इसमें, लेकिन अगर ये सही है तो भारत की ताकत, भारत की मजबूती देखने तो सबको समझना पड़ेगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सबको समझना पड़ेगा कि भारत वो भारत नहीं है जो कि बस ऐसे बैठा रहेगा कि हम देखेंगे, करेंगे और सोचते रहेंगे। और जो भी है, चाहे वो पाकिस्तान की अगर बात कीजिए तो सारे मिलिटेंट ग्रुप्स तो वहीं से हैं, बिल्कुल। जैसे आदिल, जैसे मोहम्मद, TTP, अफगान, ईरान, मतलब ईरान के अगेंस्ट सब कुछ वहीं से चल रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूँगा ये एक स्ट्रेटेजिक मूव, सही स्ट्रेटेजिक मूव है कि जितने ये सिर उठाते हैं मिलिटेंट्स, उनका सिर पहले ही कुचल दिया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी है, जो सब करते रहे, भारत को भी करना चाहिए। और अराउंड द वर्ल्ड ये इंटेलिजेंसीज करती रही हैं। मैं अगर अगेन मैं कहता हूं सही है तो मैं टोटली अपने इंटेलिजेंसीज को मतलब साथ खड़े कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। भारत की पूरी जनता उनके साथ रहेगी जब भी होगा, और जनता को आगे आने को कहेंगे। तो देखिए, हम तो पहले पुरुष सैनिक हैं, हम तो सबसे पहले आगे आएंगे जहां वो कहेंगे, भारत की जनता आएगी उनका साथ देने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।